जीवन में हमेशा कुछ न कुछ पाने की ही धुन में लगे रहते हैं। हमारी इच्छाओं की लिस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होती है। जैसे एक की इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि अब वो वाला काम हमारा हो जाए, उसके बाद वो वाला काम हमारा हो जाए। ये एक ऐसा जंजाल है जिसमें हम फंसे रहते हैं, जिसके कारण सांसारिक कर्म और फल बस इसी में हमारी दुनिया सिमट कर रह जाती है। इसी के लिए 92वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च। माने जब मनुष्य की बुद्धि मोह के गंदे आवरण से ऊपर उठ जाएगी तब उसकी बुद्धि स्थिर होगी। उसका ध्यान इधर उधर हजार तरह की चीजों पर नहीं भटकेगा। साथ ही कर्म करने पर जो दोष लगता है वह दोष भी नहीं लगेगा। इस प्रकार से जिसकी बुद्धि या प्रज्ञा स्थिर हो जाए उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछते हैं उस स्थित प्रज्ञ का बोलना कैसा होता है, उसका बैठना कैसा होता है, उसका चलना कैसा होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जब कोई मनुष्य अपने समस्त काम वासनाओं को छोड़ देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, दुख होने पर भी ऐसे व्यक्ति को दुख नहीं होता, सुख में भी उसकी आसक्ति नहीं होती। मतलब हमेशा उसे सुख ही मिले, जीवन में ऐसी उसे चाह नहीं होती है। जो मिलता है, जैसा मिलता है, वो समान भाव रखते हुए अपने कर्म करते चला जाता है। ऐसे व्यक्ति का भय भी समाप्त हो जाता है, उसे क्रोध भी नहीं आता है। 55वां श्लोक है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जैसे कोई कछुआ अपने हाथ पांव समेट लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। उसकी इंद्रियां इधर उधर किसी चीज़ की, किसी कामना की पूर्ति के लिए हमेशा भागती नहीं रहती है। वो हर रूप से समान रहता है। दुख मिले, सुख मिले, कोई काम पूरा हो या ना हो, पर ब्रह्म का अनुभव जिसे हो जाता है उसके विषय भी छूट जाते हैं और विषय की चाह भी छूट जाती है।